एंड उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, ये हम लोगों ने कल की क्लास में किया था। और इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में, क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा कि जब भी स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कुछ काम करेंगे या कोई भी सीरीज से डील करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमेशा ही हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज को ही यूज करने वाले हैं। कभी भी इंक्लूसिव सीरीज का काम नहीं करना है, उसके ऊपर काम नहीं करना है। तो अगर फिर भी इंक्लूसिव सीरीज क्वेश्चन में दे दी रहती हैं तो क्या किया जाता है? उस कंडीशन में इंक्लूसिव सीरीज में इनको सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और कैसे कन्वर्ट करते थे? फर्स्ट किसी भी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट लो और उसके जस्ट नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट ले लो। चाहे हम यहाँ पे 19 और 20 ले लें, या तो हम ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लो इस वाले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट हो गया 49 और नेक्स्ट वाला क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट हो गया 50, यानी इन दोनों का 50 और 49 का फिर डिफरेंस निकालेंगे। कोई भी सीरीज का अपर और नेक्स्ट वाले का लोअर का डिफरेंस निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा हाफ वाला वैल्यू, वो हमें लोअर वाले से माइनस एंड अपर वाले में प्लस करके लिखना है एक्सक्लूसिव सीरीज में। लोअर से माइनस कर दिया, अपर में प्लस, लोअर से माइनस, अपर में प्लस। इस तरीके से हम अगर करते रहेंगे तो ये सीरीज जो हमें नई बन के मिलेगी वो सीरीज होती है क्या? एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, ये क्या था? कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। इट मींस कि हाउ टू चेंज एन इंक्लूसिव सीरीज इनटू एन एक्सक्लूसिव सीरीज। और हमें हमेशा, क्योंकि एक्सक्लूसिव सीरीज का ही काम रहता है, तो हम इंक्लूसिव सीरीज कहीं भी दिखेगा तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के लिए यही मेथड यूज करेंगे कि सबसे पहले जो है हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस निकालेंगे, फिर उनके हाफ को अपर लिमिट में ऐड और लोअर लिमिट में सबट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग ने देखा कि अभी तक हमारा कैसे कंप्लीट हो गया है? इंक्लूसिव सीरीज हो गया है, एक्सक्लूसिव सीरीज हो गया, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मैंने कल बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है इन सारे सीरीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बोलते किसे हैं। ठीक है, सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के लिए एक यहाँ पे इस तरीके से टेबल बना के लिखा हुआ है। टेबल में क्या क्या चीजें मेंशन है? मार्क्स है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब वही क्लास की फ्रीक्वेंसीज गिवन है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ये क्लास इंटरवल आपकी दी हुई है। और बताओ ये कौन सी क्लास इंटरवल है? ये क्लास इंटरवल क्या कहलाती है? कौन सी क्लास इंटरवल है ये? ये क्लास इंटरवल क्या है? एक्सक्लूसिव सीरीज है, क्योंकि ये जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के इक्वल इक्वल चल रहा है ना। यहाँ 20 तो इधर भी 20 फिर आया, फिर अपर लिमिट 30 है तो इधर का लोअर लिमिट भी 30 आया। इस तरह की सीरीज को हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज यहाँ पे गिवन है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया जाता है कि हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हर सीरीज का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। और ये सीरीज दो टाइप्स की होती है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज जो है वो 2 टाइप्स की होती है। एक टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट टाइप क्या होता है? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एंड दूसरा वाला टाइप क्या है? मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपको अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो आप उसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, और दूसरा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। ये बात समझ में आई? इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े? यस मैम। ओके, फिर जो है अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ देख लिया हम लोगों ने 2 टाइप से बना सकते हैं। तो 2 टाइप्स में सबसे पहला क्या है? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बनता कैसे है? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से बनाया जाता है उसको हम देखते हैं। सी यहाँ पे जो है लेस देन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? जो मार्क्स बनाएंगे, जैसे यहाँ हम लोग बनाते थे ना मार्क्स के लिए, उसमें हम लोग लिख देते थे क्या
कि क्लास इंटरवल क्या चल रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मार्क्स के लिए, क्योंकि ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम इसे लेस देन करके लिखेंगे, लेस देन में करके लिखेंगे। इसका मतलब है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 एंड लेस देन 60। इस तरीके से हम सारे मार्क्स को यहाँ पे लिखने वाले हैं लेस देन करके। बात समझ में आई? क्योंकि हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं। अब ये लेस देन 10 बोल दिया, ठीक है, इतना मार्क्स तो हमें बनाने आ गया क्योंकि लेस देन वाला क्यूमुलेटिव था, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि हमें पता करना है कि लेस देन 10 मार्क्स वाले कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। समझ में आया? मैम 1 to 9, मैम 1 to 9, हाँ लेस देन 10, हाँ 10 से कम होने चाहिए। अगर हम यहाँ देखेंगे अपना ये जो क्लास इंटरवल हमें गिवन था ऑलरेडी टेबल, 0 से लेके 10 तक मार्क्स कितने बच्चों के आए थे? 2 बच्चों के आए थे, 2 स्टूडेंट्स के आए थे। और हमें पता है ना एक्सक्लूसिव सीरीज में हम इस 10 को यहाँ नहीं काउंट करते हैं, इस 10 को कहाँ काउंट करते हैं? जब वो लोअर लिमिट पे आता है। तो मतलब जिन बच्चों का मार्क्स अगर 10 आया होगा वो यहाँ नहीं काउंट करके लिखाए होंगे, वो वाले बच्चे 10 मार्क्स वाले बच्चे इस वाले क्लास इंटरवल में काउंट करके लिखाए होंगे, है ना। तो इसीलिए ये जो तुमने बोला कि 0 से 9 तक के बच्चे मार्क्स वाले, हाँ मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्लास इंटरवल में हमें 0 से 10 तक जो दिख रहा है वो 2 स्टूडेंट जो दिख रहे हैं उनके यानी 0 से लेके 9 तक ही मार्क्स आए होंगे। तो ऐसे कितने बच्चे हैं टोटल? 2 स्टूडेंट्स हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ऐसे जो है 2 स्टूडेंट्स हैं। लेस देन 10 वाले कितने स्टूडेंट्स हो गए? 2 स्टूडेंट्स हो गए। ओके, ये बात समझ में आई? यस मैम। फिर बोला Yes, लेस ma'am. देन 20 बताओ। अब बोल रहे हैं ना कि आप लेस देन 20 स्टूडेंट बताओ, मतलब लेस देन 20 मार्क्स वाले बच्चे बताओ। लेस देन 20 मार्क्स में बताओ कितने बच्चे, कितने कितने मार्क्स इंक्लूड होंगे? 5. 5? नहीं, बच्चों की काउंटिंग मत बताओ, ये बताओ कि लेस देन 20 का मतलब क्या है। किसी बच्चे का अगर लेस देन 20 मार्क्स आया है तो उसके कितने मार्क्स आ सकते हैं? उसका जो है 20 मैम से कम 11 to 19, 19। हाँ 10 ऐसा to ऐसा 19. 10 to 19। हाँ तीनों गलत है, 11 टू 19 भी गलत है, 10 टू 19 भी गलत है, एंड 5 जो था वो भी गलत था। क्यों? क्योंकि बोला मैम इसने ना 1 to लेस 19. 1 to 19, 0 टू 19, बहुत पास में पहुंच गए थे। 1 नहीं होगा, 0 टू 19। कुछ बच्चे ऐसे नहीं है जिनका 0 मार्क्स आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यस तो जो 0 से लेके 19 तक के बच्चे होंगे वो पूरा 20 से बिलोंग कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि लेस देन 20 बोल दिया। यानी 20 से कम कितना? 20 से कम 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, ऐसे करते करते 19 तक 20 से कम होता है। तो इसका मतलब है कि 0 से लेके 19 तक के जितने बच्चे होंगे वो टोटल यहाँ पे बिलोंग करेंगे इस वाले क्लास इंटरवल में। और यहाँ पे कितने बच्चे आ रहे हैं? हमें पता था 0 से लेके 9 तक तो 2 बच्चे आ रहे थे, और 10 से लेके 19 तक कितने बच्चे आ रहे थे? 5 बच्चे आ रहे थे। यानी कि 0 से लेके 20 तक कितने बच्चे आ रहे हैं? 5 प्लस 2, टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे? 7 7. स्टूडेंट्स। हाँ, अगर हम 0 से बात करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ Yes, ma'am. सबको? यस दो मैम। तीन लोग बोल रहे हैं और कोई बोल ही नहीं रहा है। यस ओके, चलो अगर समझ में आया तो नेक्स्ट वाला बताना कि लेस देन 30 बोल रहा है। अब लेस देन 30 कितने बच्चे होंगे यहाँ पे जिनके मार्क्स लेस मैम देन 30 आएंगे? 17। इसका मतलब है 0 से लेके जो है यहाँ पे 39 तक होंगे, यानी कि 5 बच्चे भी आ गए, 2 बच्चे भी आ गए, 10 भी आ गए, यानी 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 17। बिल्कुल सही, आ गया समझ में सबको। फिर आगे देखते हैं, लेस देन 40 बताओ। मैम 29। लेस देन 40 में 2, 5, 10 और यहाँ तक देखना है हमें 40 तक, तो 12 मीन 17 प्लस, अब क्या कर देंगे इसमें? 12 प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 29। फिर लेस देन 50 की अगर बात करेंगे तो मतलब ये भी ये भी ये भी, ये 12 भी और 17 भी, मीन्स 29 प्लस 17 कर देंगे, 46। क्योंकि हमें पता है ना इतना तक का सम तो जो है 29 आ रहा था, 29 में 17 और प्लस कर दो तो हो जाएगा कितना?
46, ठीक है 46। उसके बाद 46, अब बोला लेस देन 60, बोल रहा है लेस देन 60 कितने हैं, तो 0 से लेके पूरा 59 तक जितने बच्चे होंगे वो होंगे क्या, लेस देन 60। और वो कितना आ रहा है, 46 में अगर 4 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 50, है ना। तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे लेस देन 60 में, लेस देन 60 की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 50, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 50, जिनके लेस देन 60 मार्क्स आ रहे हैं। ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। Yes, लेस देन ma'am. का मतलब Yes, है ma'am. कि हाँ, लेस देन का मतलब है कि पीछे के सारे, मतलब 20 के पीछे जितने भी हैं, 30 के पीछे जितने भी हैं, 40 के पीछे जितने भी हैं, वो होता है क्या, लेस देन। ओके, अच्छा फिर हाँ मैम लेस देन में हमेशा जीरो लेस देन में हमेशा जीरो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा का कॉन्सेप्ट ये डिपेंड करता है कि हमारा क्लास इंटरवल कैसा दिया है। जब आपको लेस देन में चेंज करने को बोलेगा कभी, तो ये डिपेंड करेगा कि क्लास इंटरवल कितना है, कितने के लेस तक हमें चाहिए ना, उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो वो तो पता चलेगा क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग, और आपको क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस भी कराएंगे, तो फिर अपने आप से जब करोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, है ना। बस ये है कि लेस देन अगर 10 बोला तो 10 के पीछे के सारे नंबर देखना है, और मोस्टली अगर मान लो छोटे नंबर से स्टार्ट होता है तो जीरो पे ही रुक जाता है, कभी नेगेटिव में तो नंबर जाएगा नहीं क्लास इंटरवल वाला, तो जीरो ही उसका एक लिमिट होती है, उसका एक एंड पॉइंट होता है, हम कह सकते हैं उसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो देखो, ये जो हम लोग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाले, इसको हम लोग एक और तरीके से, मतलब जब बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उस तरीके से इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे भी निकाल सकते हैं कि क्या हो रहा था, 0 से लेके 10 तक कितने बच्चे आ रहे थे, 2 बच्चे आ रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद 0 से लेके 19 तक कितने बच्चे आ रहे थे, तो इसमें 2 और 5 को प्लस कर दिया, कितना हो गया 7। फिर नेक्स्ट वाला निकालने के लिए 30 से कम के लिए 2 + 5 तो 7 हो गया था, 7 में फिर हमने 10 भी प्लस कर दिया, तो कितना हो जाएगा 17। फिर 17 में हमने 12 भी प्लस कर दिया, तो कितना हो जाएगा 29। तो 29 में हम 17 अगर प्लस कर देंगे तो हमें लेस देन 50 निकल जाएगा, यानी कि एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट वाले को प्लस ऐड करते जा रहे हैं तो हमारा CF निकलता जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ 2 था, 2 में 5 प्लस किया 7, 7 में 10 प्लस किया 17, 17 में 12 प्लस किया 19, 19 में 17 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 46, 46 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। हाँ, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में लास्ट वाला क्लास इंटरवल का वैल्यू निकलता है, वो क्या होता है, वो वैल्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं उसके बराबर होता है हमेशा, ठीक है। अगर कभी हम लोग को चेक करना होगा कि कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, किसी नंबर को मिस तो नहीं कर दिए, तो वो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू है ये 50 है ना, और टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने थे क्लास में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी थे 50, तभी ना कुछ 2 बच्चे 10 से कम पाए, 5 बच्चे जो हैं वो 20 से कम पाए, 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो 30 से कम मार्क्स पाए थे, ऐसे करते करते कुल मिला के कितने बच्चे थे क्लास में 50 थे। ये वाला 50 और ये 50 ये दोनों मैच करना चाहिए, यही होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम याद रहेगा ये एक ये का हमारा ट्रिक भी हो सकता है कि कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करें और यहाँ पे 50 17 में 12 प्लस करने में हो सकता है किसी बच्चे का कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए और यहाँ 28 आ जाए, 28 आ गया तो यहाँ पे टोटल यहाँ लास्ट वैल्यू भी 49 उसका आएगा, और अगर इसका फ्रीक्वेंसी का तुम सम करोगे तो यहाँ 50 आ रहा है, तो 50 और 49 मैच नहीं कर पाएगा। उस केस में ये आप अपने आप से समझ जाओगे बहुत जल्दी से कि ये मेरा कुछ ना कुछ यहाँ गलत जरूर हुआ है, ठीक है। तभी ना ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, अगर ये दोनों सेम आ रहा होता है इसका मतलब आपका कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छे से हुआ है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो ये दोनों मैच नहीं करेगा, ठीक है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई। चलो अब चलते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है।
ओके, अब यहाँ पे जिस तरीके से हम क्लास इंटरवल बनाते थे लेस देन करके, तो अब बताओ कि अब हम जो क्लास इंटरवल बनाएंगे क्या वो लेस देन करके बनाएंगे, क्योंकि ये तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, हम लिखेंगे मोर देन 0, मोर देन 20, सॉरी मोर देन 10, फिर मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। कहने का क्या मतलब है कि इस बार हमें ऐसे देखना है कि 0 से बड़े कितने स्टूडेंट्स हैं, 0 से ज्यादा मार्क्स पाने वाले टोटल कितने स्टूडेंट हैं। फिर हम देखेंगे 10 से ज्यादा मार्क्स पाने वाले कितने हैं, 20 से ज्यादा मार्क्स पाने वाले कितने हैं, 30 से ज्यादा, 40 से ज्यादा, देन 50 से ज्यादा। ठीक है, तो जब हम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो हम मोर देन कहाँ से देखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 ही है हमारा इस वाले क्लास इंटरवल में, है ना, लोअर लिमिट से ही स्टार्ट करते हैं। और लेस देन वाला जब कर रहे थे जो अपर लिमिट चल रहा था, यानी कि लेस देन 10 से स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, ये समझ में आई बात? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, समझ में आ गई। हाँ मैम इसमें अगर मोर देन 0 है तो मैम मोर देन 0 पाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अब अगर बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप बताओ मोर देन 0 कितने हैं, तो मोर देन 0 की अगर बात करेंगे तो 0 से ज्यादा, यानी कि 0 से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 जो मार्क्स पाया होगा वो भी है, फिर 10 के ऊपर जो पाया वो भी है, 20 के ऊपर जो पाया वो भी, 30 के ऊपर भी, 40 के ऊपर वाला भी और 50 के ऊपर वाला भी। ये सारे बच्चे जो हैं वो 0 से ज्यादा मार्क्स पाए हैं। तो इन सारे बच्चों का टोटल कितना फ्रीक्वेंसी बना, 50। कितना बना, 50। तो बिल्कुल, तब मोर देन 0 अगर पूछेगा तो बता दो मोर देन 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है, 50 है ना। अब मोर देन अगर 10 पूछ रहा है यहाँ पे आपसे कि मोर देन 10 का बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो मोर देन 10 बताने के लिए तो इस बार क्या करेंगे हम, इन इस बार हम इन सारे वैल्यूज को लेंगे, लेकिन 10 से नीचे वाले को नहीं लेंगे, 10 से नीचे वालों को एक्सक्लूड कर दो, 10 से नीचे वालों को मत लो, है ना। और 10 के ऊपर वालों को, यानी कि 50 में से 2 को माइनस कर दिया हमने, तो कितना बन गया बताओ, 48 बन गया, बिल्कुल 48 बन गया। हाँ, अब अगर मोर देन 20 पूछ रहा है, अब मोर देन 20 पूछने के लिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 20 के ऊपर, 20 के मोर बताना है, यानी कि 20 के पीछे वाले को मत बताना, यानी कि 5 और 2 7, 7 हटा दो। अब बताओ 50 में से ये 7 हट गया, कितना बच गया, या 48 में से 5 हट गया कितना बचा, 48 में से 5 हट गया कितना बचा, 43। बिल्कुल। फिर मोर देन 30 पूछ रहा था, अब मोर देन 30 के लिए जो है कितना करेंगे, 30 से ऊपर चाहिए, यानी कि 12 17 और 4, यही तीनों का सम चाहिए हमें, कितना हो जाएगा बताओ, 43 में से 10 हटा देते हैं, 33 बन जाएगा, बिल्कुल 33 बन गया। फिर मोर देन 40 पूछेगा, यानी 17 प्लस 4, 21 ही ऐसे स्टूडेंट है जिनका मोर देन जो है 40 आया। मोर देन 50 बोल रहा है, तो 50 से 60 तो बस 4 ही ऐसे बच्चे हैं, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना बन जाएगा, 4। मोर देन 50 में फ्रीक्वेंसी बन जाएगी कितनी, 4। ठीक है, ये बात समझ में आई। मोर देन किस तरीके से निकालना है, ये वाली बात बिल्कुल सही थी कि मोर देन में जो है सभी बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो सभी बच्चे आ रहे हैं तो सभी बच्चों का लिख दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना, लिख सकते हैं आराम से। अगर मोर देन फ्रीक्वेंसीज को हम अगर डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत बाद की बात है कि मोर देन में पूरे जो है 0 से 7, मोर देन जो है वो टोटल कितने आ रहे थे, 50 आ रहे थे, है ना। अब अगर मोर देन 10 की बात की हुई तो 50 माइनस 2 कर दो, फिर अगर मोर देन 20 की बात हो रही है तो फिर 46 में से एक ये माइनस कर दो। इसी तरीके से सबट्रैक्ट करते रहते हैं हम लोग, मोर देन फ्रीक्वेंसीज अगर निकालनी है डायरेक्टली तो, वैसे आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा, हमेशा जब भी पूछेगा इस टाइप में कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल को लेस देन में चेंज करने को बोलेगा, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में। दूसरी बात क्या बोल सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है
कि क्यूमुलेट लेस देन सीरीज को आप रेगुलर क्लास इंटरवल में बनाओ, 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि इस वाले क्लास इंटरवल को मोर देन में बनाओ, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है कि मोर देन वाले क्लास इंटरवल को रेगुलर वाले क्लास इंटरवल में बनाओ, ऐसा चौथा क्वेश्चन बन गया। पांचवा क्वेश्चन ये बन सकता है कि लेस देन फ्रीक्वेंसी सीरीज को मोर देन में चेंज करो, और सिक्स्थ क्वेश्चन ये बन सकता है कि मोर देन वाले सीरीज को लेस देन वाले में चेंज करो। तो ऑल टुगेदर 6 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इस टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में से। ठीक है, तो हमारा जैसे ही ये पूरा टाइप्स का कॉन्टिन्यूअस सीरीज कंप्लीट होगा, हम लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से चेंज किया जाता है, क्योंकि यहीं से जो है स्टैटिस्टिक्स की स्टार्टिंग होती है। यहीं से हमें सीखना है कि कैसे कैसे हम लोगों को पहले क्लास इंटरवल्स को चेंज करना है और उसके बाद कैलकुलेशन करना है। इतना क्लियर हुआ सबको? यस यस मैम। मैम।